हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेन टाइम केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों हम चलते हैं सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है डेंसिटी, है ना। तो हम क्रिस्टल्स की डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, है ना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी कह सकते हैं इसको, और इसको बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल, ओके। अब वी नो दैट हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में कि जितना एक यूनिट सेल का, जैसे मान लीजिए एक यूनिट सेल है, तो एक यूनिट सेल रिपीटेड यूनिट सेल के से बना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है, इसके पीछे भी एक यूनिट सेल, इसके भी, यहाँ भी। तो ये आपको अगर एक पूरा एक यूनिट सेल बन रहा है ना, बड़ा, तो इसकी डेंसिटी के इक्वल, यानी स्मॉल डी और डी, ठीक है। इसकी डेंसिटी के इक्वल तो होगी। जब इसकी डेंसिटी, जब ये क्यूब बन रहा है ना, जब ये एक क्यूब बन रहा है तो एक भी बड़ा क्यूब बन रहा है ना, उसकी डेंसिटी किसकी होगी, डी के इक्वल होगी, ठीक है। तो यही पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, इससे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए डेंसिटी को हम रो से भी शो कर सकते हैं, है ना। रो या डेंसिटी, है ना, या डी लिख सकते हैं, या आप रो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, आप डेंसिटी लिख लो, डी लिखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ ऑल एटम्स ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो ये है मेरे पास कि मैंने क्या लिखा कि मास ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल, मास ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। तो ये होगा आपका इसका फॉर्मूला, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ था ये डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल कर लीजिए यहाँ पे, वन यूनिट सेल, और मास ऑफ ऑल एटम्स इन वन यूनिट सेल, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, इन वन यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ, तो मास ऑफ ऑल एटम्स इन वन यूनिट सेल, यानी मास, यानी जितने भी सारे एटम, यानी यूनिट एक यूनिट सेल में जितने भी ऑल एटम्स हैं, उनका आपका यूनिट सेल का मास हो गया, और वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, if all atoms are identical, ठीक है। if all atoms are identical, so that density equal to, तो मैं इसको अब तोड़ रहा हूं, देखो इस स्टेशन को बीच में, देखिए किस तरीके से कि मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई number of effective atoms in one unit cell upon volume
ऑफ वन यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, वन यूनिट सेल। ठीक है, तो ये होगा आपका डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल। ये स्टेटमेंट का मैंने इसको टू पार्ट्स कर दिया। ठीक है, ये तो आप जानते हो, ये एक हो गया मास ऑफ एटम, वन एटम का मास हो गया, और नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम उस यूनिट सेल में कितने हैं, जेड, यानी जेड की वैल्यू। ठीक है, देखो बच्चों, तो अब लिखते हैं इसको D इज इक्वल टू, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मास यानी स्मॉल m मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये आपका आ गया नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम यानी कि Z, और अपॉन V वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम का मतलब हो गया A क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, A क्यूब हो गया। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, A क्यूब। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं यहाँ पर कि अब देखिए, जब मैं बात अब समझाऊंगा उसको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए 1 मोल एटम, ठीक है, 1 मोल एटम इक्वल टू 1 मोल एटम इक्वल टू किसका होगा, Na एटम के। ठीक है, 1 मोल एटम किसके इक्वल होगा, Na एटम के, और Na का जो वेट होगा वो किसके क्या होगा, n ग्राम, है ना। 1 मोल एटम इक्वल टू किसके हैं, Na, तो और Na जो एटम है उसका वेट कितना है, n ग्राम। ठीक है, तो Na एटम है, जैसे मान लीजिए ये स्टेटमेंट है Na एटम इक्वल टू m ग्राम, तो 1 बच्चों, 1 मोल एटम इक्वल टू Na एटम, 1 मोल एटम इक्वल टू किसके होता है, Na यानी एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, जिसमें हम एटम भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, आयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा एटम चल रहा है, तो इक्वल टू यानी किसके इक्वल होगा, m ग्राम, है ना, उनका वेट जो होगा वो m ग्राम होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा इसको पूरे को, यहाँ पर लिखा Na एटम इक्वल टू m ग्राम, तो एक एटम का वेट कितना होगा, है ना, एक एटम का 1 एटम इक्वल टू m अपॉन Na, m अपॉन Na ग्राम, है ना। तो यहाँ पर 1 मोल यानी कि 1 मोल ऑफ एटम, है ना, 1 एटम कितना हो गया, m अपॉन Na, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल n। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका m अपॉन Na। ठीक है, m अपॉन Na यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, है ना, मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ पर लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू m अपॉन Na, ये आ गया स्मॉल m इक्वल टू m अपॉन Na, है ना। अब ये वाली वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ, D इज इक्वल टू m कैपिटल मल्टीप्लाई Z अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा आपका Na और मल्टीप्लाई A क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है, D इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई Z Na मल्टीप्लाई A क्यूब, डेंसिटी फाइंड करने का। ठीक है, ठीक है, तो आगे अब चलते हैं, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, और देखिए यहाँ पर आया है D इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई Z अपॉन, यह जाएगा Na मल्टीप्लाई A क्यूब। ठीक है बच्चों, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, Z नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, तो Z में क्या होता था, ठीक है, Z में इन, Z की वैल्यू यहाँ पर देखिए, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी SC
में कितनी होती है, जेड की वैल्यू 1 होती थी, ठीक है। एफसीसी में कितनी होती थी, सॉरी बॉडी सेंटर में कितनी होती थी, बॉडी सेंटर में कितनी होती थी, इसकी यूनिट कितनी होती थी, ये होती थी आपकी 2, यानी z इक्वल टू 2। और एफसीसी में कितनी होती है, z इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और Na जो है, Na की वैल्यू 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। 23 पार्टिकल्स आप एटम्स भी रख सकते हो, मॉलिक्यूल भी रख सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा। ये यहाँ पर जो है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें 3 चीजें याद करने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास z, यानी कि एक तो मोलर मास तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, जब उसमें वो देगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना भी पड़ सकता है, ठीक। अब यहाँ पर ये है z, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, है ना, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल z इक्वल टू 1 और BCC इक्वल टू z इक्वल टू 2 और FCC इक्वल टू z इक्वल टू 4, है ना। ये क्वेश्चन में आपको शॉर्ट फॉर्म में ही देगा, ठीक है, ज़्यादातर तो मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में ही देता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, हमें यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है Na की, तो Na की वैल्यू जो है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होती है ना। इसको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप और ये भी लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है, 23 ये भी आप रख सकते हो, ठीक है, ये भी आप रख सकते हो। इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट्स, है ना, यूनिट्स का विशेष ध्यान रखा, क्योंकि हमें इसमें डेंसिटी को कभी केजी में भी दे सकता है ना, और उसको चेंज करना है ग्राम में भी, है ना, ग्राम से केजी में पूछ सकता है आपको और केजी से ग्राम में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक और ए है एच लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पर ए से जो आता है, जो हमने सारे अभी पीछे जो रिलेशन किए थे, है ना, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इक्वल टू 2r, है ना, ए इक्वल टू आपका आया था 4r अपॉन √3 और ए इज इक्वल टू 2√2r आया था, है ना। तो वो आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस पूछ सकता है, ठीक है, एफसीसी की पूछ सकता है, किसी की पूछ सकता है, तीनों में से किसी की भी आपसे क्या पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है, ठीक है। तो इस पर आपके न्यूमेरिकल है, हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये डेंसिटी का आपका यहाँ तक पूरा होता है कंप्लीट, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें यहाँ पर m मास ऑफ यूनिट सेल को, ये आप यहाँ लेना इन ग्राम मास, मोलर मास, ये आपका मोलर मास कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा, क्वेश्चन में इन ग्राम में होगा, ठीक है। z तो आपका ऐसा ही है, Na आपका पर मोल, ए हो गया आपका, ठीक है। और डेंसिटी तो आपको पता ही है, डेंसिटी ये आपका, है ना, डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर या ग्राम पर क्या होगा आपका लीटर, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहला। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एन एलिमेंट्स क्रिस्टलाइजेस एज बीसीसी हैविंग एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम। मोलर मास आपका दे रखा है एलिमेंट्स का 60 ग्राम पर मोल और एन दे रखा है आपका 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, है ना। न्यूमेरिकल्स में आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। वो 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होता है, उसमें पॉइंट्स का हुआ जाता है। कैलकुलेट डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब। अभी देखिए यहाँ पर हमें जो आपकी डेंसिटी है वो आपको किसमें दी है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ केजी पर मीटर क्यूब में देते हैं, है ना। तो अब ये इस तरीके से क्वेश्चन में दे सकता है, आपको इसमें पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आंसर यहाँ पर करते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले तो आप देखिए एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस एज बीसीसी आया है, तो बीसीसी के लिए यानी इन बीसीसी यानी z की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पर 2 होगी। कितनी वैल्यू होगी भैया, 2 होगी, ठीक है। अब हैविंग एज लेंथ, अब a की वैल्यू, एज लेंथ यानी a है आपका कितना, a आपका कितना होगा यहाँ पर देखिए, a 5 एंगस्ट्रॉम है। अब 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर,
तो यहाँ पर चेंज कर दूंगा मैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। कितना आ गया? मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है मोलर मास, यानी एम। एम की वैल्यू क्या है? 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल। अब मैं यहाँ को इसको चेंज करूंगा 60, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, केजी दे रखा है, तो ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो m इज इक्वल टू, या यहीं पे आगे कर लेते हैं 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 केजी पर मोल। केजी पर मोल, ये आपका दे ही रखा है Na, है ना, पर मोल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास अब कुछ आ गया है, Z भी आ गया, A भी आ गया है, M भी आ गया है, और Na की वैल्यू भी आ गई है। अब इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी Z यानी M मल्टीप्लाई Z अपॉन ये आ जाएगा आपका Na, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका ये A क्यूब, है ना, A क्यूब। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। M की वैल्यू कितनी है? 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये आपका 3, है ना। अब इसकी यूनिट में साथ में लें केजी मीटर, सॉरी केजी मोल, ठीक है, केजी मोल आ गया। अब आगे Z की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है। उसके बाद आते हैं Na की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पर मोल। इसमें मोल कर लेते हैं, ठीक है, ये इसकी मोल होती है, पर मोल, ठीक है, पर मोल का मतलब 1 मोल है ना, तो पर मोल हो गई। उसके बाद आते हैं इसमें A की वैल्यू, तो A की वैल्यू जो रखते हैं हम इस तरीके से रखेंगे, ये है आपकी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 10 क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मीटर, इसके अंदर ही रख लेते हैं मीटर, ठीक है। ये देखिए साथ साथ में हम यूनिट भी आपको वो करनी है, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये 60, 6 1 6 6 10 जा, ठीक है, और 10 यहाँ पे ये आपका पावर ऊपर जाती है, ये तो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब 2 ये आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 10 2 20। अभी 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3, ठीक है। हमारे पास A की पावर बची है केजी, ठीक है, अभी केजी चल रही है। अब नीचे आते हैं, हमारे पास एक तो बचा है 10 की पावर 23। अब 5 की पावर 3, 5 5 1 2 5, है ना। अब 5 की पावर 3 होगी तो 5 5 लगा, ठीक है, 125, और ये आएगा 10 की पावर 30, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आ गया, और ये क्या हो गया आपका? मीटर क्यूब। क्या हो गया? ये मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास 20। अब देखिए पावर हम करते हैं 23 या 30, है ना, ये तो हम इसलिए 20 अपॉन 125 के नीचे रख लेते हैं, और यहाँ पावर पावर हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। पावर पावर देखते हैं हम किस तरीके से कैंसिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका, इसमें केजी, और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ये आप माइनस कर लेना, यहाँ पर केजी कन्वर्ट किया है जो हमने केजी में, ठीक है, क्योंकि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 केजी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए 23 और 30, यहाँ पर नीचे कर लेते हैं पावर को थोड़ा सा, यहाँ पर 3, ये केजी और मीटर क्यूब तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है, केजी और मीटर क्यूब तो आ चुका है यहाँ पर, और 125 ये रखा हुआ है, और 23 में से कितना आ गया? 10 की पावर माइनस के 7 आ गया, 10 की पावर कितना आ गया? माइनस के 7। ऊपर ले जाएंगे हम तो 20 अपॉन 125 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये आ गया 3, और 10 की पावर 7 केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, ठीक है। तो डी, तो अब इसको पावर सॉल्व करने के बाद d इज इक्वल टू ये, हाँ यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 4 सा और 5 25, तो 4/25 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपका? 10 की पावर 4, और ये आपका केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्व करके आप इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आएगा आपका, यहाँ पर इसको करने के बाद ये आ जाएगा आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर
2 kg मीटर क्यूब, kg मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप उसकी कैलकुलेशन करके ये आप लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 kg मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है जिसमें हमने क्या फाइंड किया, डेंसिटी फाइंड किया। ठीक है, डेंसिटी फाइंड किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए गोल्ड एटॉमिक रेडियस जो होगी 0.144 नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस का मतलब है कि एक यूनिट सेल में जो एक एटम है ना, जो एटम है उसकी रेडियस। तो गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइजेज इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सेल। अब लेंथ ऑफ साइड का मतलब है ए, है ना, तो ए की लेंथ किसमें होगी, बहुत स्मॉल होती है ना, तो वो नैनोमीटर में ही रहने देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर कि देखिए एफसीसी दे रखा है, एफसीसी तो जेड इक्वल टू कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, और आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.144। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ए फाइंड करने के लिए हमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ए इक्वल टू 2√2 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 0.144। ठीक है, तो ए की वैल्यू ये कैलकुलेट करने के बाद √2 की वैल्यू रख लेना आप, तो इसमें कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगी वैल्यू 0. ये आ जाएगा आपका आंसर 407 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड एटॉमिक रेडियस आपको दे करके आपसे वो फाइंड करा सकता है, क्या उसकी एज लेंथ भी फाइंड करा सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको वो ए भी दे सकता था, तो आपको आपसे आर भी फाइंड करा सकता था। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको जरूर याद रखना है, आपको जरूर से ये वाला रिलेशन याद रखना है कि एफसीसी का सिंबल का भी है ना, और बॉडी सेंटर का भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट विद डेंसिटी 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म्स ए एफसीसी लैटिस एज लेंथ ऑफ 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि मोलर मास जो होता है वो ग्राम में होता है ना। यहाँ से हमें पता चल गया, कहाँ से पता चल गया, यहाँ से ग्राम, तो मोलर मास तो ग्राम में ही होता है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर डी जो दे रखा है आपका 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और जो एज लेंथ है ए वो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर एन ए की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 दे रखा है, ये आ गया पर मोल। ठीक है, और z की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, यहाँ पे बोल दिया है एफसीसी, तो एफसीसी का मतलब हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि डेंसिटी, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका पास m मल्टीप्लाई जेड अपॉन ये होता है एन ए मल्टीप्लाई ए क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर m निकालना है हमें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके m हम यहाँ पर रख लेते हैं, और d मल्टीप्लाई एन ए मल्टीप्लाई ए क्यूब अपॉन जेड। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर m हमें फाइंड करना है, तो d की वैल्यू कितनी 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट साथ साथ रखते चलेंगे, और मल्टीप्लाई एन ए आपका कितना है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये आ गया पर मोल। ठीक है, और ए क्यूब कितना है, ए क्यूब आपका है यहाँ पर आपका दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका क्यूब, और अपॉन में आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए m, तो m इक्वल टू यहाँ पर आएगा आपका
इसको कैलकुलेट करते हैं 1.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर मोल। ठीक है, ये पर मोल का साइन है, मल्टीप्लाई ये 4 की पावर 3 हो जाएगा तो कितना होगा 64, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8 3 से 24, और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और अपॉन जेड कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, आगे आपकी कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ जाएगा, एम की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी, ठीक है 107.52 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आ जाएगी, आप ये नीचे कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये टंगस्टन क्रिस्टल crystallizes in BCC cell if the edge of the unit cell is 316.5 picometer. What is the radius of tungsten atom? तो यहाँ पर आपसे आर पूछ ली है, ए की वैल्यू दे दी है, और इससे पहले एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, तो उसमें क्या कहा था, उसमें आपको आर दे दी थी और ए की वैल्यू पूछ ली थी। यहाँ पर ए की वैल्यू दे दी है। तो बच्चों यहाँ पर